नमः। जय माता रा। मैं तृतीय कथा के पारायण के द्वितीय भाग को, श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के द्वितीय भाग को यहाँ पुनः श्रवण कराना चाहती हूँ सहृदय गणों को। उत्स्य उत्सिदेरिम्भे लोके न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य कर्तां श्यामुप हन्यामि मां प्रयाः। हे अर्जुन, मैं कर्म न करूं तो लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो जाता है, उससे सब लोग नष्ट हो जाएंगे और सृष्टि में वर्ण संकर होने लगे तो वर्ण संकर करता मैं ही होऊंगा, इस प्रजा का नष्ट करता भी मैं ही होऊंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग विषयासक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक की शिक्षा देने के लिए विद्वान आसक्त होकर कर्म करें। न बुद्धि भेदम जन्येत ज्ञानम कर्म संगिनाम जो शेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, जो अज्ञानी कर्म करने में आसक्त हैं, उनको कर्म न करने का उपदेश देकर बुद्धि न बिगाड़ें, किंतु विज्ञान अपने आप में सावधान होकर, विद्वान अपने आप में सावधान होकर कर्म करें और उनसे भी कराएं। जो विद्वान व्यक्ति है वे कर्म से अन्यों को प्रांगमुख न करें, वे अपने भी कर्म करें और कर्म की ओर अन्य व्यक्तियों को भी अग्रसर करें, क्योंकि कर्म की महत्ता जो है सर्वोपरि है। श्रीमद् भगवत गीता में वैसे कर्म का विनियोग किया गया है जो फलाकांक्षा वर्जित हो। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। प्रकृत्या क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, परंतु अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाले को इन सब बातों का क्या करने वाला है। जो अहंकारी व्यक्ति है वह कर्म के महत्व को क्या जाने। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो अहंकारी पुरुष हैं वह कर्म विहीन होते हैं, उनके जीवन में कर्म का कोई महनीय तत्व होता ही नहीं है। कर्म उनके लिए असार तत्व के समान है। तत्व विदु महाभावे गुण कर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्त इति गत्वा च सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के तत्व को जानने वाला यही मानता है कि सत्व रज तम अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, इससे उन्हें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य को कर्म का विभाग होता है। इसमें सत्व रज और तम जो कार्य करते हैं, अपने अपने कार्य में लगे हैं, उसमें मनुष्य को आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा एक लव्य की भांति कर्म में ही सन्नद्ध रहना चाहिए। अपने जीवन का मूल उद्देश्य कर्म को ही बनाना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्मणा प्रकृतिर्गुण समुढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्नो विदो मंदान कृतस्न विन विचालयेत। मयि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्य निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतच्वर जे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान् तो शृण्वन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः जे तवे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। माया से सत्व रज और तमो गुणों के द्वारा जो मनुष्य अत्यंत मोहित होते हैं, वे इंद्रियों के कार्यों में आसक्त रहते हैं। जो माया के वश में है वे 3 प्रकार के इन गुणों से आसक्त रहते हैं। वहाँ उन्हें आसक्ति केवल
केवल आसक्ति उन्हें केवल उन विषयादि तत्वों से होता है, न कि निष्फल निष्काम कर्म से। हे अर्जुन, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से संपूर्ण कर्म मुझे समर्पण कर फल की आशा और ममता को छोड़कर सुख से युद्ध करो। क्योंकि हे अर्जुन, तुम इन विषय वासनादि इत्यादि क्रियाकलापों को छोड़कर और आध्यात्मिक रूप में सारे कर्म को हमें समर्पित करके और एक सन्नद्ध हो युद्ध के लिए और रण क्षेत्र में जाकर युद्ध करने का तुम दृढ़ संकल्प लो। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त है, मेरे वचन की निंदा न करते हुए नित्य कर्म करने में प्रवृत्त होता है, वह इस कर्म बंधनों से छूट जाता है। जो श्रद्धा से युक्त जो व्यक्ति है और जो मेरे वचन की निंदा नहीं करते हुए नित्य कर्म में प्रवृत्त रहता है, वैसा व्यक्ति हर प्रकार के कर्म बंधनों से उसकी मुक्ति हो जाती है। न तवे हे अर्जुन, मेरे इस मत को स्वीकार नहीं करते, जो मेरे इस मत को स्वीकार नहीं करते, निंदा करते हैं, उनको मूढ़ और नष्ट बुद्धि समझो। मेरे इस कर्म कृत और कामना कृत कर्म और कर्म कृत कामना के जो विरोधी हैं, वे निमूढ़ हैं, दुष्ट हैं। उन्हें व्यक्ति की श्रेणी में नहीं लग सके। तृणम न खादम नपि जीवमानम अतद भागधेयम परमम पशुनाम। तृण को खाते हुए भी वह पशुत्व प्रवृत्ति के समान जान पड़ते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम जानति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करे तो आश्चर्य क्या। जब सब प्राणी अपनी बलवान प्रकृति के वश में है, तब इंद्रियों का निग्रह कैसे कर सकता है। इंद्रिय से जतेन्द्रिय जस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्नं वशं मा गच्छेतौ यस्य परिपन्थनौ श्रेयान् धर्मं स्वधर्मं विगुणः परधर्मत्वस्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं स्नेह परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, सभी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। अज्ञानी अपने प्रकृति के अनुसार काम करे तो आश्चर्य क्या। जब सब प्राणी अपनी बलवान प्रकृति के वश में है, तब इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा। हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रियों को अपने विषय में राग द्वेष है। इंद्रियों का अपने विषय में राग द्वेष है। इस राग द्वेष से वशीभूत होना उचित नहीं है। अर्थात विषयादि इंद्रियां जो हैं, उन राग द्वेष आदि से मनुष्य को निर्मुक्त होकर कर्म में रत होना चाहिए। यह दोनों मोक्ष के शत्रु हैं। ये दोनों द्वार जो है, राग और द्वेष, मोक्ष के शत्रु माने जाते हैं। हे अर्जुन, अच्छी तरह से किए हुए पर धर्म से अपना धर्म गुण रहित होने पर श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, किंतु पर धर्म भयानक है। इसलिए तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि जान भी चली जाए वह श्रेयस्कर है, लेकिन पर धर्मो भयावह, पर धर्म की रक्षा कथमपि उचित नहीं। क्योंकि इसलिए तुम अपने इस युद्ध में क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अर्जुनवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिक्षणपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी कृष्ण, पाप कर्म करने की इच्छा न रहने पर मनुष्य पाप करने में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, इस पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कौन है। पाप कर्म में जो प्रवृत्त होते हैं, अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन,
पाप करने की इच्छा न रहने पर भी जो मनुष्य पाप कर्म में इस प्रकार प्रवृत्त होते हैं, हे कृष्ण, इस पाप कर्म में उन्हें प्रवृत्त कराने वाला कौन सा व्यक्ति है, कौन सा तत्व है, कौन सी गवेषणा है। श्री भगवान उवाच कामेव क्रोध कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह काम ही है जो किसी प्रकार से निष्फल होने पर क्रोध में परिणत हो जाता है, और क्रोध इसकी उत्पत्ति रजोगुण से हो, और रजोगुण यह काम बड़ा खाने वाला और अनेक प्रकार के भोगों को भोगने वाला से संतुष्ट नहीं होता है। यह क्रोध बड़ा पापी है, इसे मनुष्यों का परम शत्रु मान। क्रोधा पापस्य कारणम, क्रोध जो है पाप का कारण है। क्रोध जो है पाप का कारण है, यही मनुष्य को अनुचित रास्ते की ओर ले जाता है, आज जीवन की सुनीति को बिगाड़ देता है। इसलिए इस युग में जो भी व्यक्ति है अपने मन के अनुरूप अपनी विचारणाओं को, अवधारणाओं को, चिंतनाओं को, अपने अंतरात्मा से जो शब्द श्रावित होता है उसको श्रवण करके ही इस काम से निवृत्त होकर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए अहरनिश प्रवृत्त रहे, यही सबसे बड़ी उसकी शुभैषणा है। धूमेना ब्रियते बहनिर्जथा दर्शो मलेन न जथोल्बेना वृथे गर्भस्तथा तेनेदमावृत। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मल से, गर्भ की झिल्ली से आवृत रहता है, वैसे ही ज्ञान काम से ढका रहता है। जैसे अग्नि जहाँ जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, जहाँ जत्र जत्र मलः तत्र तत्र दर्पणो भवति, और जहाँ मल है, जहाँ दूषित कर्म है वहाँ दर्पण है, और गर्भ की झिल्ली से वह आवृत होता है। वैसे ही ज्ञान भी काम से ढका रहता है। तो ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह काम से विरत होकर ऐसे कर्म को करे जो फलाकांक्षा वर्जित हो, और अपने सारे कर्म को भगवान में समर्पित कर दे। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेयो दुष्पुरेणा नलेन च। हे कुंती पुत्र, यह काम ज्ञानियों का सदा बैरी है। ज्ञानी पुरुष के लिए यह साक्षात काम जो है शत्रु है। भोगों की कमी कभी नहीं तृप्त होने वाली यह काम रूपी अग्नि ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक दे है। जो काम रूपी अग्नि जो है जब भस्म जलने लगती है तो ज्ञानियों के समस्त ज्ञान तत्व को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हर व्यक्ति को, वह जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो प्रभु में श्रद्धा पूर्वक, भगवान कृष्ण में श्रद्धा और विश्वास के साथ इस भोग से विरत होकर कर्म में सन्नद्ध रहे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्य जतजेषं ज्ञानमावृतं देहिनम्। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि काम के उत्पत्ति के स्थान, ये तीन जो है काम के उत्पत्ति के स्थान है। कौन कौन? इंद्रिय, मन और बुद्धि। काम इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढककर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है, और ज्ञान से जब ज्ञान को जब ढक देता है तो आत्मा में एक प्रकार का मोह, अटैचमेंट होने लगता है। तस्माद्वत इंद्रियाणादौ निजम्य भरतर्षभ पापमानं प्रधीजेन हीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, तू प्रथम इंद्रिय, मन और बुद्धि को रोककर इस काम के वश में कर, काम को वश में करो, क्योंकि यह बड़ा पापी है। यह आत्मज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। इंद्रियाणि प्रयाणाहु इंद्रियभ्यः परम मनसस्तु परम बुद्धिर परतस्तु सह। इस शरीर में इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रिय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, अब बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि से आत्मा को श्रेष्ठ माना गया है, और इंद्रिय शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ माना गया है,
है, उत्तम मांस को प्राप्त करता है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, इसलिए तुम कर्म में रत रहो। हे महाबाहो एवं एवं बुद्धे परम बुद्धवा संसतभ्यात्म तभ्यात्मान आत्मनः अजहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, इसी भांति बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर मन को निश्चल रूप से वश में लाकर काम रूप दुर्धर्ष शत्रु का दमन कर। काम जैसे दुर्धर्ष जो शत्रु है, अगर तुम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इस काम जैसे दुर्धर्ष शत्रु का दमन करो, इसका नाश करो, तभी तुम अपने मन को एकाग्रचित कर कर युद्ध में सन्नद्ध हो। यही मेरे कहने का तात्पर्य है। जय मां तारा। अगर मेरा चैनल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम श्री परमात्मा ने नमः। जय मां तारा।